कि 1133 करोड़ पाने वाली कांग्रेस और 1092 करोड़ पाने वाली टीएमसी, जो ये कह रही है कि ये गलत था, पहले तो लिया उसके बाद बोल नहीं रहे हैं, ये है नैतिकता का आईना। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, सरकार पब्लिक वैसे सेक्टर एक बात यूनिट और आप बता जानते हैं, नंबर 1। अंजना जी, दूसरी बात, जो एसबीआई है, सुधांशु जी एक बार जो रोहन जी बीच बोल में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुन ली। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। एसबीआई एक पीएसयू है, हम सब जानते हैं कि बीओके सरकारी बैंक है, सरकार का जो स्टेक है सबसे ज्यादा है, और आज सबसे बड़ी बैंक को ये इंफॉर्मेशन नहीं देना, आपको लगता है क्या ये योग्य तो हो ही नहीं सकता है? ये अनप्रेसिडेंटेड है कि देश के सबसे बड़ा बैंक डेडलाइन के एक दिन पहले ये बताए कि हमारा जो डेडलाइन है 30 जून को है। ये कैसे डाइजेस्ट होगा अगर आपकी मंशा में वो नहीं है? और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं डंके की चोट पे नेशनल टीवी पे बोलता हूं, सुधांशु जी भाजपा की तौर से आप जारी कीजिए, मैं मेरी पार्टी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी भी इंफॉर्मेशन जारी करेंगे। क्या आप में है हिम्मत 6656 करोड़ का? बताइए चैलेंज के साथ में। आप तो सांसद है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं, फिर भी मेरी पार्टी के बिहाफ पे ये गारंटी ले सकता हूं। आप तो सांसद है, करिए गारंटी, बताइए भाजपा डिक्लेयर करती है। आइए देखते मजा आएगा। चलो भाई, सुनिए, जो कह रहा है कि बताना चाहिए वो अपना बताने के बाद बजाय ये कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूं। मेरे भाई यही की तो गारंटी की आपका लिफाफा फट जाता है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये कि जो बात आप कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, कह रहे पहले आप कर दो तब करेंगे। और मैं अंजना जी एक और इनकी बात से मैं सहमत हूं, जो ये कह रहे हैं ना कि एसबीआई सरकारी बैंक है, सरकार जो चाहे करती है। मैं सारे दर्शकों का जाके चेक करिए, विजय माल्या का लोन एसबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर उसने प्रधानमंत्री जी को बाकायदा थैंक्स का लेटर लिखा था कि मैं एनपीए हो गया था, मेरी एक कंपनी जिसका रिजेक्ट हो गया था। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा। रोहन जी अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा। आई एम सॉरी सर, प्लीज, मैं शाउटिंग मैच नहीं करना चाहता। पूरा करिए। हाँ, चूंकि इसलिए इनके जमाने में यही होता था, इसलिए इनको ये लगता होगा। हमारे जमाने में स्वायत्ता, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मात्र 8 महीने पहले की तो बात है, ये कहते थे लुट गया, एसबीआई बर्बाद हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। पिछले के पिछले क्वार्टर में एसबीआई ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दर्ज किया है, 18,000 करोड़ रुपए का, जो किसी भी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा है। रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने किया है। एसबीआई सबसे रोबस्ट है क्योंकि हमने उसको स्वायत्ता दी है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां लिख लिख के विजय माल्या का लोन वेव ऑफ कराते थे, जो 8 महीने पहले बोलते थे एसबीआई डूब गया, और आज उनकी डूबी हुई फितरत और डूबी हुई गैरत देखिए कि कोर्ट से लेके और टीवी तक चिल्ला रहे हैं कि एसबीआई रिवील नहीं कर रहा है, और हमसे क्या कह रहे हैं, पहले एसबीआई को रिवील कराइए तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी से, जो चिल्ला चिल्ला के कह रही कि रिवील होना चाहिए। इसकी यही गारंटी है जनाब। इसीलिए मोदी की गारंटी के आगे आप लोगों की गारंटी की घंटी बज जाती है। स्पेसिफिक सवाल है, भाजपा 6656 करोड़ के बॉन्ड की इंफॉर्मेशन, सुधांशु जी आपकी जो पार्टी है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, जाहिर करे। कांग्रेस की पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करके मैं कराऊंगा, आपके में हिम्मत है? नहीं है आप में हिम्मत। क्या बात कर रहे हैं? एसबीआई है, अरे बैंक के ऊपर कौन, आपकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं। क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड, देश के सामने आपकी इतनी फजेती हुई, पूरे देश ने एक चीज को देखा कि आपकी इतनी बड़ी योजना को सुप्रीम कोर्ट ने जो गैरलायक कर दिया, उसके बाद में आपको तो नैतिकता के उसके ऊपर भाजपा को डिक्लेयर करना चाहिए ना, आपको तो कम क्लीन होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ठीक थी, तो भाजपा को नैतिकता के ऊपर आके ये डिक्लेयर करना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बस 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। रोहन जी, बहुत लंबा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कांग्रेस अध्यक्ष पे हम पीछे चले गए, माननीय अशोक गहलोत 1977 की बात नहीं, 2023 की बात है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं नैतिकता की बात है, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 1133 करोड़ पाने वाली कांग्रेस और 1092 करोड़ पाने वाली टीएमसी, जो ये कह रही है कि ये गलत था, पहले तो लिया उसके बाद बोल नहीं रहे हैं, ये है नैतिकता का आईना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब सही थी, पर वो नहीं माना है न्यायालय ने, तो न्यायालय का शिरोधार्य जो बैंक निर्णय लेगा वो करेंगे। पर आप तो पार्टी के रूप में कह रहे हैं गलत थी, और गलत में लिया भी है, और लेने के बाद बताया भी नहीं ना, बताएंगे। सॉरी 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 सॉरी। उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का।